आज हम लोग बात करेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण यानी कि मिरर, आईना। पहले इसे हम लोग समझ लेते हैं, उनके बाद इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद इनके गुणों के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। जब कोई चमकीली पारदर्शी ग्लास को स्मूथली सिल्वर मेटल का पेंट कर दिया जाता है और उसे रिफ्लेक्शन के लायक बना दिया जाता है, तब इसे हम लोग दर्पण कहते हैं। यानी कि कांच का ग्लास है, ये पारदर्शी, यानी इस पार से उस पार दिखाई देना चाहिए। ये मान लिया जाए, ये वाला जो है, इस पर मान लेते हैं ये वाला कांच का ग्लास है। इस पर अगर हम लोग सिल्वर मेटल का पेंट चढ़ा देते हैं, और इतना चढ़ाते हैं जब तक कि इस पर रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट ना हो जाए। अगर रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो इसे हम लोग मिरर कहेंगे, और नहीं होता तो ये फिर मिरर नहीं कहलाएगा। ये मिरर नहीं कहलाएगा। जब रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो मिरर कैसे कहलाएगा? मिरर में रिफ्लेक्शन होता है हमेशा। ये वाला पार्ट में हम जो ये फिगर बना के रखे हुए हैं, ये वाला पार्ट इधर का जो है, बैक साइड इसका, ये पेंटेड है। ये जो दिख रहा है आपको, ये कटा कटा हुआ सा निशान, ये वाला पेंटेड के लिए यूज किया जाता है कि आप इस साइड पेंट करके रखे हुए हैं। ये तो लाइट आ रहा है, लाइट यहाँ पर फॉल कर रहा है, उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये फिर हमारा दर्पण है, दर्पण की तरह काम कर रहा है। तो ये जो दर्पण होता है दो तरह का होता है। एक होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्पेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में देख लेते हैं, यानी उसका क्या डिफिनेशन है, उनका क्या गुण है। उसके बाद फिर हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है प्लेन मिरर। देखते हैं पहले डिफिनेशन से इसको। पतला, स्मूथ, फ्लैट कांच को सिल्वर मेटल का परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। जब आप स्मूथ, पतला, फ्लैट कांच के टुकड़े को उस पर आप सिल्वर का मेटल चढ़ा दीजिएगा, पेंट कर दीजिएगा, तो वह रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये फ्लैट होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। फ्लैट होगा तभी ये समतल दर्पण बनेगा। ये फ्लैट होगा, ये वाला फ्लैट होगा, यानी ये जो कॉपी का पन्ना देख रहे हैं, ये फ्लैट ही है हमारा, यानी इस तरह का होगा, तब ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, वरना फिर वो गोलीय दर्पण में चला जाएगा। सर ठीक है। तो हम लोग यहाँ प्लेन दर्पण के बारे में बात करें, इसलिए प्लेन दर्पण के बारे में बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर में देखते हैं, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। यानी प्लेन मिरर में बना प्रतिबिंब सीधा, हमेशा से आभासी और सीधा बनता है। इसमें जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, जितना भी फोटो बनेगा, जितना भी इमेज बनेगा, सब ये जो फोटो इमेज जो भी बोल रहे हैं हम, सब एक ही चीज़ का नाम है, फोटो का नाम है, सब जो चित्र का नाम है। आपका जो चित्र बनता है उसमें फोटो बनता है, उसी को हम लोग इमेज, मिरर, प्रतिबिंब, सब एक ही नाम उनका, इसी के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ये पहला नंबर में बोल रहा है। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, इसमें इमेज का साइज और वस्तु का साइज बराबर होता है। बराबर होता है किसमें? इसमें प्लेन मिरर में वस्तु का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होता है। अब अगला देखते हैं, अगला नंबर में, वस्तु और प्रतिबिंब में पारस्व परिवर्तन होता है। थोड़ा सा परिवर्तन होगा। पारस्व परिवर्तन मतलब थोड़ा सा परिवर्तन। अगर आप कोई प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो आप अपना दाहिना हाथ हिलाइएगा, इस तरह से कुछ हिलाइएगा, तो वहाँ पर सामने में जो इमेज बन रहा है आपका, वो आपका बायां हाथ हिलाएगा वो अपना। तो ये पारस्व परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन होता है, इसी को पारस्व परिवर्तन कहते हैं। अब अगला नंबर में देखते हैं हम लोग, किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण को वस्तु के साइज के आधा यानी 1/2 होना चाहिए, तभी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाएगा, यानी बनेगा उसमें। अगर आपकी ऊंचाई 6 फीट है तो आपका फुल इमेज एक समतल दर्पण में बनाने के लिए 3 फीट का प्लेन मिरर लेना होगा, यानी आपका आधा, आपके साइज का आधा, आपके लंबाई का आधा लेना पड़ेगा। आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का आपका मिरर लगेगा, यानी आपका फुल इमेज प्राप्त करने के लिए 3 फीट का मिरर लेना पड़ेगा, तभी आपका पूरा फुल इमेज उसमें आ पाएगा। अब अगला नंबर में देखते हैं, जितनी देर तक हम दर्पण के सामने रहते हैं उतनी ही देर तक हमारा प्रतिबिंब दर्पण पर बनता है। जैसे जैसे हम पीछे की ओर जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चला जाता है। जितना देर तक आप सामने खड़े हैं तो आपका इमेज भी उसमें दिखाई देगा। आप आईना के सामने जितना देर बैठिएगा उतना देर आपको दिखाई देगा। उसके बाद जैसे जैसे आप पीछे की ओर जाइएगा आपका इमेज भी पीछे पीछे चला जाएगा, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। आप कोई दूर आगे निकल जाएगा, आपका इमेज भी कोई दूर आगे निकल जाएगा। एक ऐसा अवस्था आएगा कि आपका इमेज भी दिखाई नहीं देगा
और आप भी दिखाई नहीं दीजिएगा। आप प्लेन मिरर को घर पे तो देख सकते हैं, हम लोग कंघी करने के लिए यूज करते हैं, वो अधिकतर हम लोगों का प्लेन मिरर ही होता है। कंघी करने के लिए, क्रीम वगैरह यूज करने के लिए जो लगाते मतलब यूज करते हैं जो मिरर वो हमारा प्लेन मिरर ही होता है। अब इसके अगला प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होता है। यानी आप जितना दूरी पर प्रतिबिंब मतलब खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनेगा। इसमें प्लेन मिरर में आप अगर 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं प्लेन मिरर के सामने, तो आपका जो इमेज बनेगा 2 फीट की दूरी पर बनेगा। आपतित किरण को नियत रखकर दर्पण को थीटा डिग्री घुमाने पर परावर्तित किरणें दर्पण की घूमने की दिशा में 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। आप अगर दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा रहे हैं तो उसमें जो प्रकाश पहले से आ रहा था, जो मतलब आ रहा था ना आपतित किरण, और परावर्तित किरण जो हो रही थी, वहां से परावर्तन जो हो रहा था प्रकाश का, वो जो जाने वाली किरण है वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगी। यही बात बोल रहा है इसमें। अब अगला नंबर में देखते हैं हम लोग। 2 समतल दर्पण को एक दूसरे से थीटा डिग्री पर सटाने पर प्रतिबिंब की संख्या, ये वाला सूत्र लगेगा, n बराबर 360 बटा थीटा डिग्री अगर विषम हो तो, और अगर सम हो तो n बराबर 360 डिग्री बटा थीटा। अगर इस तरह सटा के रखिएगा तो ये होगा। ये विषम का मतलब है कि अगर इसको भाग देने के बाद आपका विषम आ जाए, जैसे कि 1, 3, 5, 7 इस तरह से आ जाए n का मान, तो यह वैसा ही रहेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और अगर ये मतलब सम आ जाए, जैसे कि 4, 6, 8, तो ये वाला फार्मूला लगेगा आपका। ठीक है, ये भाग देने के बाद। अगला नंबर में देखते हैं प्रॉपर्टी के। जब 2 समतल दर्पण एक दूसरे के पैरेलल हो तो प्रतिबिंब की संख्या इन्फिनाइट होगी। पैरेलल यानी आमने सामने हो तो, जो 2 प्रतिबिंब मतलब 2 समतल दर्पण को अगर आमने सामने रखिएगा, इधर इसके ऊपर में मतलब आमने सामने एक दूसरे के रखिएगा, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगी इन्फिनाइट बनेगी, उसमें काउंट नहीं किया जा सकता है आपको। यानी ये वाला फार्मूला लगाइएगा तो ये तो 0 डिग्री है दोनों के बीच, तो ये 0 डिग्री हो रहा है ना, एक एंगल पे, एक डिग्री के एंगल पे तो नहीं है, कोई भी डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है दोनों के बीच। 0 डिग्री 0 से भाग देने पर, 360 डिग्री को भाग देने पर तो इन्फिनाइट ही आएगा ना। इसीलिए एक दूसरे के आमने सामने रखने पर, पैरेलल एक दूसरे के आमने सामने रखने पर जो नंबर ऑफ इमेज होगा इन्फिनाइट होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग। जब 2 दर्पण को आपस में 90 डिग्री से जोड़ा जाता है, यानी इस तरह से जोड़ा जाता है दोनों का कोना, तो नंबर ऑफ एंगल 3 होगा। यानी कि तो हो गया आपका ये वाला जो निकल रहा है भागफल आपका सम ना निकल रहा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना, ये वाला फार्मूला लगेगा ना, ये वाला फार्मूला लगा दिया गया है। भागफल 4 आया, उसके बाद -1 कर दिया गया है, 3 आ गया। आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे फिर अगले आने वाले वीडियो में एक नई टॉपिक को लेकर आएंगे हम लोग।